हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 6। और लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन, बट बेसिकली हम लोग आज अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आई होप लास्ट 5 क्लासेस में एंड उससे भी पहले जो 5-6 क्लासेस हुए हैं आपको स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, इन सब को आप लोग समझ पा रहे हो और घर पे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो, घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डाउट्स आपका जमा होते रहेगा, और डाउट्स जमा होते रहेगा तो ये आपको बहुत तकलीफ देगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, आप लोग भी तैयार हो ना? तो एक चीज देखो, आज ना हम लोग थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट में क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, मैं इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचने वाला कि आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली पूछ लेना। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को रियल एग्जाम का फील देने वाला हूँ। सी, अगर मैं ज्यादा लिबरल होता हूँ एंड आपको 5-10 मिनट टाइम दे देता हूँ एक क्वेश्चन करने के लिए, तो आप लोग भी उसी जोन में रह जाते हो। ये मैंने फील किया है लास्ट 10-15 क्लासेस में। और मैं अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ तो आप लोग भी आंसर करते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग 3 to 4 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स एक क्वेश्चन में देने की कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो। तो पहला मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग बस इस क्वेश्चन को देखो और सोचो कि कैसे करना है। आई डोंट वांट कि आप मुझे पूरा फाइनल आंसर निकाल के दो। फाइनल आंसर नहीं चाहिए, बस एक एटीट्यूड चाहिए, एक थॉट प्रोसेस चाहिए कि आप कैसे इस क्वेश्चन को टारगेट करोगे या अप्रोच करोगे। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो इधर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा हुआ है और आपको समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे आपको क्या अप्रोक्सीमेट करना है। यहाँ पे 24.98 को 25 ले लेना है, राइट? चलो तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। कर लो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, सोच लिया सबने? ओके, फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने किया था और तब बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि अरे यार, सिर्फ फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। ठीक है, बट मैंने क्या बोला था, हम लोग छोटी छोटी चीजें एक एक करके सीख रहे हैं। इन छोटी छोटी चीजों से ही एक बड़ा सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूं। हाँ चलो, सही है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो, 5 + 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो, ये तो 8 हो जाएगा, हमको मिल गया। ये वाला पार्ट 8 हो जाएगा। और क्या क्या है यहाँ पे? 1/3 माइनस 5/9 प्लस 1/4। अगर मैं थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में सोचूं तो क्या होगा यहाँ पे? 33%, 25% हो गया 58%। 58% माइनस ये हो जाएगा 55.55%। ठीक है, ये 3% जैसा कुछ आ रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतना कंसिडरेबल कुछ एक वैल्यू आएगा, फिर भी जस्ट फॉर फॉर रेफरेंस मैं ये बता देता हूं, आप कर लेता हूं आप लोगों के लिए। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? ऐसा एक नंबर जो इन तीनों नंबर्स के टेबल में आता हो, क्या होगा वो? 36। ठीक है, तो इंटू 12 कर लो, इधर भी इंटू 12 कर लेना। इंटू 4 कर लो, इधर भी इंटू 4 कर लेना। इंटू 9 कर लो, इधर भी इंटू 9 कर लेना। तो देखो क्या आ रहा है, इधर तो 36 आ जाएगा, इधर ये क्या हुआ? 12 + 9 21, 21 - 21। अब देखो 1/36 का मैं वैल्यू क्यों ही निकालूं? 1/36 का वैल्यू मैं क्यों ही निकालूं? और मैंने आपको बोला भी था कि रफली ये 3% या उससे कम ऐसा आ रहा है। तो 3% मतलब 3/100 यानी 0.3। तो इतना अप्रोक्सीमेशन में डीप जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन में डीप जाने की जरूरत ही नहीं है हमको, राइट? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 8 ही है ये वाला पार्ट, इसको आप लोग जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है। ये वाला पार्ट जो है इसको आप 8 ही मानो, 8 इंटू क्वेश्चन मार्क, या 8 इंटू एक्स मान लो। इसको x मान लो, 8x हो जाएगा। फिर यहां पे क्या है? x + 3 इंटू 5। ठीक है, तो आप देखो कि x के जगह में क्या बैठा सकते हो आप। इधर क्या हो जाएगा? ये x के जगह में 5 आएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x = 15। आई गेस आप में से सभी को पता होगा कि ऐसे जब मैं 3x लिखता हूं इसका मतलब होता है 3 × x, राइट? 3 × x। तो 3 से अगर मैं कैंसिल करूं 15 को तो यहां पे आएगा 5। ठीक है, तो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आज थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन जैसा है।
वैसे तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बट अगेन आपको देख के लग ही रहा होगा ये सिंप्लीफिकेशन ही है भाई। 5 क्लासेस सिंप्लीफिकेशन इतना थॉरोली मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने भी पढ़ा, जितना भी डाउट्स हमने क्लियर किया। आज के सेशन को ना प्रैक्टिस सेशन जैसा पकड़ो, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। एवरीवन रेडी? चलो नेक्स्ट, इसको x मान लेते हैं। x इंटू, अब देखो इसको ना आप इस नंबर को ना 256 मान लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 16 हो जाएगा। 16 माइनस x हो गया। ये तो भाई 50% हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। इसको आप 112 मान लो, तो 112 का आधा, 112 का आधा कितना होगा भाई? 56 होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, देखो 16 माइनस, ये तो आंसर नहीं होने वाला क्योंकि ये 16 से ज्यादा है, माइनस हो जाएगा। 15 यहां पे होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नहीं होने वाला। 5 अगर आप यहां पे बैठाते हो, यहां पे 5 बैठाते हो तो अप्रोक्सीमेटली क्या आता है देखो, 16 माइनस 5 11 हो जाएगा इंटू 5, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट कितना हो रहा है? ये पूरा पार्ट हो रहा है 55, which is approximately equal to what? Approximately equal to 56, ठीक है। एंड हमने तो यहां पे कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन किया ही है, अदरवाइज क्या पता ये 56 नहीं 55 ही आता। हमने इसको बढ़ा के 50% मान लिया, हमने इसको बढ़ा के 111.5 था 111, सॉरी 111.5 था 112 मान लिया। तो अगर मैं एग्जैक्ट करता तो शायद 55 के आसपास ही आता, ठीक है। तो समझ में आ रहा है हम लोग ऑप्शन से कैसे चेक कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 25 क्यों नहीं बैठाया? क्योंकि 16 माइनस 25 निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव तो नहीं आने वाला। 15 बैठाया था मैंने मनी मन में, 16 माइनस 15 1 होगा, और यहाँ पे 15 इंटू 1 15, नहीं हो रहा है कुछ। 5 बैठाया तो हो गया तुरंत से, तो 5 होगा आंसर। चलो नेक्स्ट, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग सोचो 1 मिनट, उसके बाद मैं करके दूंगा आपको। सोचो सोचो भाई। हर एक देखो यहां पे ना, ये ना पावर का खेल है, पावर का खेल है। तो आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको अप्रोक्सीमेशन, इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आपको दिखेंगे, बट हर टाइप के क्वेश्चंस जो हमने पिछले 5 क्लासेस में किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं यहां पे झलक दिखाऊंगा। जैसे एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन हो, या फिर परसेंटेज का क्वेश्चन हो, नॉर्मल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, बट किस रूप में दिखेगा? अप्रोक्सीमेशन के रूप में दिखेगा, ठीक है। चलो आई होप आप सभी ने थोड़ा बहुत तो सोच लिया होगा, थोड़ा बहुत अपने दिमाग को खपाया होगा, ठीक है। ये तो 5 टू द पावर 5 है। ये देखो इसको ना आप 625 पकड़ो, तो माइनस में आप लिख सकते हो 5 टू द पावर 4, क्योंकि देखो 5 इंटू 5 होता है 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। समझ में आया? आप सभी को भी समझ में आया? ओके। माइनस क्वेश्चन मार्क इंटू, इसको तो मैं 5 ही पकड़ूंगा भाई, और इसको मैं 3 पकड़ूंगा, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब। माइनस इसको तो मैं 3 ले लूंगा, इसको मैं 5 ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 होगा, क्योंकि ये जो रूट ओवर 9 है, रूट ओवर 9 मतलब क्या होता है? 5 टू द पावर 3 होता है। अब देखो यहां पे जो भी है ना, आप 5 टू द पावर 4 है यहाँ पे 5 टू द पावर 3 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 5 है। एकदम कम से कम क्या है आपके पास? कम से कम 5 टू द पावर 3 है, उसको कॉमन ले लो बाहर। 5 टू द पावर 3 हमने कॉमन ले लिया। इधर कितना बचेगा? इधर देखो 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 सब लोग, प्लीज प्लीज इधर, पीछे वाले इधर, इधर कितना बचेगा? 5 स्क्वायर, ठीक है, यानी 25। चलो पहले से ऐसे ही लिखते हुए चलते हैं। माइनस इधर 5 टू द पावर 1 बचेगा, यानी 5 बचेगा, माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस 3 इंटू यहां पे 5 टू द पावर 1 यानी 5 बचेगा, इज इक्वल टू 5 क्यूब। तो 5 क्यूब और 5 क्यूब मैंने कैंसिल कर दिया, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 बचा। अब ये क्या हो रहा है? 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 15 5, और माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1। अब ये 1 इस तरफ आएगा, क्वेश्चन मार्क इस तरफ जाएगा, तो क्या होगा?
5 माइनस 1 4 और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 लाइन में हमने इसको कर दिया। ठीक है, 2 लाइन में हमने इसको कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 4। देखने में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, बट इतना खतरनाक था नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको डील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में आया तुमको? पीछे इधर इधर, ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 16.66% या 67%, क्या लेते हैं हम लोग इसको? 1/6 लेते हैं इनटू 491। तो 490 ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, 491 ही लेके चलो, पूरा पूरा काटना थोड़ी है, जो भी होगा अप्रोक्सीमेटली लिख लो। 6 से काटेंगे, 6 8 जा कितना होता है भाई? 6 8 जा 48, बचा 1 1 और 1 11। 11 क्यों? आप इसको 2 मान लो, आप ऐसे इसको 2 मान लो। ठीक है, तो बचा 1 1 और 2 12, 6 2 टाइम्स। ठीक है, तो 6 2 टाइम्स कितना हो गया? 82। अच्छा, माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ, ये कितना आएगा भाई? ये कितना आएगा बताओ तो? इसको ना 121 लेना चाहिए आपको, मैं साइड में करके बताता हूं। 461 डिवाइडेड बाई 119, इसको एक्चुअली 121 लेना चाहिए। तो 121 लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होता है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स पढ़ा है ना? स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 का स्क्वायर होता है, 11 होगा। अब 461 अगर है, 11 से मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ा है, 11 से मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ा है, तो 461 नहीं लेके 462 लिख देते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों को मिलके ये वाला बन रहा है, यानी 11 से काटेंगे इसको तो 42 आएगा। पढ़ा था ना हमने 11 का मल्टीप्लीकेशन कि 42 इंटू 11 अगर होता है तो 42 थोड़ा स्पेस देके लिख लो, और इन दोनों का जो सम है वो यहां पे लिख लो। तो अगर इस नंबर को फिर से 11 से काटेंगे तो 42 ही आएगा। तो यहां पे आ रहा है 42 एंड इक्वल टू कितना हो गया? 61। तो अब देख लेते हैं हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं। 42%, ये वाला तो उस साइड चले जाना चाहिए ना, उस साइड लेके आते हैं, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। 82 माइनस 61, 82 माइनस 61 कितना आएगा? 21 आएगा। क्वेश्चन मार्क इंटू 42 बाई 100। ठीक है, 21 से ये कटेगा 2 होगा, 2 से ये कटेगा 50 होगा, 50 इधर आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो गया भाई? क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो गया 50। ठीक है, समझ में आ गया? आप इसको ऐसा भी तो कर सकते हो ना, देखो 82 से आप क्या माइनस करोगे कि 61 हो जाए? 82 से आप क्या माइनस करोगे कि 61 हो जाए? तो 82 से 21 माइनस करना पड़ेगा। अगर 21 माइनस करना है तो 21 और परसेंटेज तो 42 का निकालना है ना, समथिंग परसेंट ऑफ 42। तो 21 42 का कितना परसेंट होता है? आप सोचो, 21 है और इधर 42 है, तो 42 का आधा परसेंट, आधा परसेंट नहीं, 50% होगा, 42 का आधा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा के भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो इक्वल टू के उस साइड जाने पे ये माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस में था ये माइनस हो गया। इन सब बेसिक चीजों पे आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा देखते ही लिखना है, मैं वेट भी नहीं करने वाला कि आप लोग सोचोगे इसको। क्या लिखना है इसको? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। 5832, 5832 किसका स्क्वायर है? 5832 किसका स्क्वायर होगा? सॉरी, किसका क्यूब है? क्यूब है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया। 5832 कौन सा नंबर का क्यूब होगा? 18 का। तो यहां पे 18 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस में ये हो जाएगा 1728। 1728 इज 12। 1728 क्या है? 12 का क्यूब है। तो अगर मैं 1728 का क्यूब रूट निकालूंगा तो 12 आएगा, और इसको हम लोग मान लेंगे 60। 60 बाई 12 कितना होगा? 5 होगा। 60 बाई 12 इक्वल टू 291। 291 को 289 मान लो, और स्क्वायर रूट है तो 17 आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये 5 उस साइड जाएगा, तो 18 बाई क्वेश्चन मार्क
इज इक्वल टू 17 माइनस 5 कितना होगा 12 होगा। 6 से काटेंगे तो 3 आएगा, 6 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 इधर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क इधर चला जाएगा। तो कितना होगा यही पे लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा 3/2। 3/2 क्या होता है डेसिमल में, क्या होता है 3/2 1.5। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस है ना यहाँ पे, इस तरीके का नंबर्स है ना यहाँ पे, कि ना केवल आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट रैंडम नंबर्स देख के भी आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि ये वाला नंबर कौन से नंबर के स्क्वायर के आसपास है, ये वाला नंबर कौन से नंबर के क्यूब के आसपास है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजें नहीं सीख के आप ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको महीनों तो क्या आपको सालों लगने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? हाँ, देखो 60.24 है ना, तो 60 मान लिया, 60.94 होता तो 61 ले लेते। ठीक है, या फिर 61 को भी तो 60 ले ही सकते थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग हिसाब से हमारे थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएंगे और उस हिसाब से हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे। राइट, चलो ये वाला देखते हैं। यहां पे तो माइनस करना है काफी कुछ, तो क्या आएगा यहां पे बताओ। 23 माइनस 12 कितना होगा? 23 माइनस 12 कितना होगा? 11, यानी 110। 110 से 2 माइनस 108 हो गया। 313 माइनस 108, सो 300 से 200, 100 ये हो गया 200 और ये 205 डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना हो रहा है? यहां पे 0.4 हो रहा है। 12.5 माइनस 0.4 क्या होगा? 12.1 आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप इसको 12.1 नहीं मान के 12 ही मान लो, 12 ही मान लो। 12 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 12 1 टाइम्स 12 85 आ जाएगा यहाँ पे, 84 7 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 17 होगा। ये क्या होगा इसका आंसर? 17 होगा। एकदम चुन्नू सा क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम सिंपल सा था। यहाँ पे माइनस करना है, फिर माइनस करना है, जो भी आएगा वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, देख लो ये 62.5%, 62.5% मानना है इसको, तो 62.5% क्या होता है भाई? 5/8 होता है। भूल गए क्या परसेंटेज? तो 14 डिवाइडेड बाई 5/8 माइनस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 1.5, इसको मानना है 1.5। ठीक है, अब एक चीज देखो, हाँ आप लोग 15% मैंने बताया था आपको, 15% क्या होता है? 3/20 होता है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं और इधर भी एक 10 मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1.5% क्या होगा? 3/200 होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा 3/200 इक्वल टू 5.75 है। आप इसको 5.76 कर लो। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 576 होता है तो आंसर होता है 24, है कि नहीं? अगर स्क्वायर रूट ऑफ 576 होता है तो आंसर होता है 24। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो प्लेसेस पे डेसिमल है तो बाहर निकलेगा तो एक प्लेस पे डेसिमल होगा, है ना? सिंपल सा बात है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो 2 है, 2 into 2, तो बाहर निकलेगा तो एक ही 2 होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो प्लेसेस पहले, दो डिजिट्स पहले डेसिमल है, तो बाहर निकलेगा तो एक डिजिट पहले होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2. अब देखो ये 8 इधर जाएगा और ये 200 इधर जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से पहले एक काम करते हैं, इसको पूरा इधर लेके आते हैं, इसको पूरा इधर लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा ये 8 तो ऊपर जाएगा ही, तो इसका आंसर क्या होगा एक बार देख लेते हैं। 8 गुना 14 112/5, ये कितना होगा? 22.4। तो 22.4 माइनस 2.4 इक्वल टू, ये 200 ऊपर जाएगा,
इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 20 इक्वल टू 200 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 3। ये 10 होगा, ये 3 इधर जाएगा, ये 10 नीचे आएगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा 3/10। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा भाई 3/10। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, इसमें ये 200 ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर जाएगा तो 8 इंटू 14 कितना होगा, 112/5, यानी 110/5 होता है 22, तो 22.4, और ये 200/3 ये उस साइड चला गया, ये 2.4 इधर आ गया, माइनस करने पे ये 20 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। आई नो क्वेश्चंस आर टिपिकल, बट करने लायक नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, इसको आपको मान लेना है 7946 मान लो, क्योंकि 45.98 है तो नेक्स्ट डेसिमल में चला जाएगा। इसमें 0.05 है तो इसको जो है वैसा ही 8112 ऐड करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, देख लो। इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 और 6 0 हो गया। ठीक है, 3 और 4 7 8 हो गया, 2 और 9 11 हो गया, 1 बचा, 12 13, 13,080। और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 और 9 11 हो गया, 1 और 7 8 9 हो गया, 1 और 9 10 हो गया, 12 13। ठीक है, तो इक्वल टू दे देते हैं यहाँ पे, और प्लस में क्या है 18 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो ये नंबर इधर आएगा। अब देखो 13,000 तो यही पे है, 180 माइनस 90, 91 मत बोलो, 91 मत बोलो, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 कितना होगा, 180 माइनस 90 तो 90 होना चाहिए, बट एक ज्यादा माइनस हो रहा है तो 89 होगा, ये इधर जाके माइनस होगा ना, 89 आएगा, इक्वल टू 18 इंटू समथिंग। अब देखो मुझे पता है कि 18 से इसको कैंसिल करोगे तो ऑलमोस्ट 5 आएगा, ऑलमोस्ट 5 आएगा, बिकॉज 18 5 90 होता है। समझ में आ रहा है, 18 5 इज 90। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, और मतलब अपना स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल नहीं बनाना है। ठीक है, आप फास्ट फास्ट करो बट दिमाग ठंडा रख के करो। ये देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें इस नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, 0.6516। ठीक है, अगर मैं 0.6516 के साथ 100 मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 0.6516 सॉरी 65.16 परसेंटेज कहलाएगा ये, है ना। परसेंटेज अगर हटाना है फिर से इसको 100 से डिवाइड करेंगे, फिर ये वाला चीज मिल जाएगा। तो इसको ऐसा नहीं लिख के मैं लिख सकता हूं 65.16%, तो मैंने इसको लिख दिया 65.16% इनटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो 65% ऑफ क्वेश्चन मार्क माइनस 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क कितना होगा, 25% ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कौन कॉल कर रहा है भाई, 65% ऑफ क्वेश्चन मार्क माइनस 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क कितना होगा, 25% ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क कट जाएगा, एक बचेगा, ये भी तो 1/4 होके 4 ऊपर चला जाएगा। चलो करते हैं, 16 इज इक्वल टू, इसको हम लोग 64 मान लेंगे, और ये 20% मतलब 1/5 होता है, 5 ऊपर चला जाएगा। ये 25% भी होता है 1/4, इसमें भी 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 25% 1/4 होता है, 4 ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इंटू 4 इंटू 16, और इधर क्या आ रहा है, ये 5 ऊपर गया, 64 इंटू 5। ये तो बहुत आसान हो गया, फिर 4 इंटू 16 64 से 64 कट गया, है ना, 4 इंटू 16 और यहाँ पे 64 से 64 कट गया, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है,
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं सोचने का? लग रहा है क्या थोड़ा टाइम इंक्रीज करूं क्या? नहीं करने वाला, ऐसे ही पूछ रहा हूं, थोड़ा सा सम्मान दे दिया आप लोगों को। ठीक है, देखो हर चीज का ना एक रीजन होता है, ठीक है, एक पहलू होता है। तो मैं नहीं कर रहा हूं आज इस तरीके का, मतलब थोड़ा लिबर्टी कम शो कर रहा हूं, बिकॉज मुझे आप लोगों को कुछ सिखाना है। आप लोग माइंड में पूरा एकदम इरिटेट हो जाओ, पूरा एक मतलब स्ट्रेन पड़ना चाहिए दिमाग में। ठीक है, दिमाग आप लोगों का जंग पड़ चुका है, एकदम कंफर्ट जोन में हमेशा घूमता रहता है। ठीक है, तो वो उस कंफर्ट जोन से निकलो आप लोग, राइट? थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 66.62, तो क्या फर्क पड़ता है? 66.66 मान लो, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 30%, ये हो जाएगा 3/10 ऑफ 19/x इज इक्वल टू, इसमें आप लगा दो स्वैपिंग, इसमें आप लगा दो स्वैपिंग, इसको इधर आई मीन परसेंटेज ऐसा ले लो, परसेंट 7 और लिखने का जरूरत नहीं है, ऑफ 24, 4.16% ऑफ 24। ये मैंने आप सबको स्पीड मैथ्स में या ओरिएंटेशन क्लास में भी बताया है। 4.16% कितना होता है भाई लोग? 1/24 होता है। तो 24 से तो 24 कट गया, राइट हैंड साइड में भाई कुछ भी नहीं है, 1 है बस। इधर देखो 3 से 3 कट गया, इससे ये कट गया, 5 हो गया, और ये x इधर चला जाएगा, x इधर गया तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 19/5 इक्वल टू x, और 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.8 आएगा। आप अगर जल्दी जल्दी डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे इंटू 2 कर दो, यहाँ पे भी इंटू 2 कर दो। 19 2 जा कितना हो गया? 38। 38/10, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है? एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाता है, तो 3.8 आ गया। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम दिमाग लगा के अच्छे से करना था इसको। ठीक है, वहां पे स्वैपिंग का भी काम आया। तो बहुत सारी चीजें रिवाइज हो रही है, लास्ट 5 क्लासेस के सारी चीजें रिवाइज हो रही है। समझ में आ रहा है ना? ये देखो भाई, आप इसको 16.2 नहीं 16.3 मानो। समझ में आ रहा है ना? तो आप बताओ एक चीज मुझे, अगर मैं लिखूंगा 15 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 1.5 से मैं इसको कितनी बार काटूंगा? 10 बार। कैसे पता चला ये? भाई ऐसा ही तो होगा ना, अगर मैं लिखता हूं 1.5 इंटू 10, तो ये तो 15 ही होगा। इसका मतलब अगर मैं 1.5 से 15 को काटूंगा तो आंसर तो 10 ही मिलेगा ना। तो 16.3 से मैं एक बार ढंग से लिख देता हूं, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको अगर डेसिमल हटाना है, आपको ऐसा लग ही रहा है कि आपको डेसिमल हटाना है, आप यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल हट जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहां पे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो, तो 2 डिजिट तो हट जाएगा 2 जीरोस के साथ, और 1 जीरो बच जाएगा, और इधर ये 241 रह जाएगा। माइनस यहां पे देखो, परसेंटेज से 2 जीरोस कट गया, इस डेसिमल को हटाने के चक्कर में और 2 जीरोस कट गया, 5 इंटू 5 25। ठीक है, ये और लिखने का जरूरत है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब देखो 16.3 से 163 को काटेंगे तो 10 ही आएगा, 10 ही आएगा ना, क्या आएगा? और 241 का डबल नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 1 का डबल 2, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 गुना होगा और एक जीरो है। अब देखो 10 और 20 30, 30 माइनस 25 कितना हो गया? 30 माइनस 25 5 आ गया, तो इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, सिंपल है, इसका आंसर 5 आएगा। तो यहां पे ये वाला खेल खेलना था आपको, 16.3 वाला। ठीक है, ये वाला खेल खेलना था। गॉट इट? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट 4 क्वेश्चन में आपको मैं हर एक क्वेश्चन में 1-1 मिनट टाइम दूंगा, सॉल्व करने के लिए नहीं, मुझे बस एक आइडिया बताने के लिए कि कैसे हो सकता है।
ठीक है। अब 12, 13, 14, 15 ये 4 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग देखो। कर लिया क्या सबने? सोच लिया कैसे होगा? अच्छा चलो करते हैं। 1 बाई क्या होना चाहिए यहां पे, देखो ये ना 8 है एक्चुअली, 7.98 तो है नहीं। 7.98 को तो फिर राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट या इंटीजर करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस यहां पे तो 50 है, इंटू क्वेश्चन मार्क, माइनस ये होगा 23, इसको मानना है भाई 23, इसको मानना है 37, 23 माइनस 37 आ जाएगा -14 इंटू 84, इसको तो 64 मानना है, दिख ही रहा होगा आपको 63.85 यानी 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है भाई। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये होगा 1/14 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। 14 से 84 कटेगा तो 6 होगा, ठीक है। 6 उधर जाएगा, क्वेश्चन मार्क बाई 14 इज इक्वल टू 2। 14 इंटू 2 कितना आ रहा है आंसर, 28, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बाई 14 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, तो 14 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको ये वाला? किसी को कोई डाउट है क्या? देख लो एक बार, देख लो आराम से, व्यूअर्स भी देख लो आराम से, आप लोग तो पॉज करके भी देख सकते हो, बेचारे इनके पास तो वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इनको रियल टाइम में ही बताना पड़ेगा, सही है ना। चलो देखो ये सारे क्वेश्चंस में अगर मतलब आपको एकदम कुछ लाइक हाईफाई सा डाउट हो रहा है तो सही है, एकदम बेसिक डाउट हो रहा है यानी पिछले 5-6 क्लासेस या 10 क्लासेस आपने ध्यान से नहीं देखे होंगे या ध्यान से सॉल्व नहीं किया होगा, ठीक है। ओके 380 3080 बेसिकली 3080 डिवाइडेड बाय 25, 3070 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू दिस मच। चलो करते हैं। अच्छा आप लोग ट्राई करो इसको, देखो ये कैसे होगा। एकदम सिंपल सिंपल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ज्यादा इतना ऐसा नहीं है कि बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ट्राई करो। कर रहे हो सब लोग, कर रहे हो? हाँ क्या बताओ? हाँ उसको भी आप 70 ले सकते हो। देखो उसको 70 लोगे तो एक को डिवाइड कर लो, बस आप एक को डिवाइड करके देखो क्या आंसर आता है, दूसरा वाला उसका 1/3 हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा। अब करके तो देखो क्या आता है। हो गया क्या? कितना आ रहा है तुम्हारा? हाँ शायद अभी देखते हैं, अभी आंसर्स तो इतना याद नहीं है, देखते हैं। हो गया? चलो चलो चलो, बहुत टाइम दे दिया। अच्छा इसको करते हैं, हाँ इसको करते हैं।
3080 बाई 25। ठीक है, चलो 5 से काटते हैं आराम आराम से, 25 से भी आप काट सकते हो। 25 से 1000 को काटोगे 40 होगा, 3000 को काटोगे 120 होगा और 3 होगा, 123 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, मैंने अभी जो बराबर किया वो आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी 5 से काटते हैं पहले। 5 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर से 5 से काटोगे 12 आएगा, 116 पॉइंट और नहीं चाहिए 123। ठीक है, अब यही चीज आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, देखो अगर आप 100 को 25 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 4 आता है ना। अगर आप 1000 को 25 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा। माई पॉइंट इज, अगर आप 3000 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 120 आएगा कि नहीं। तो यहां पे 3000 है और साथ में और क्या है, 80 है, 80 छोड़ो 75 मान लो, 75 मान लो, तो 3000 डिवाइडेड बाई 25 120 होता है, और 75 है साथ में, 75 बाई 25 3 होता है, तो 123 तो होगा ही। अब आप एक दिमाग देखो, हाँ इस पार्ट को ना आपको डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। मैं लिख देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, बट करने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो मोरलेस सेम ही नंबर है कि नहीं। अगर मैं दोनों को ही 3075, दोनों को ही मैं 3075 मानता हूं तो दोनों ही मोरलेस सेम ही नंबर है। ठीक है, तो अगर इन दोनों नंबर्स को ही मैं डिवाइड कर रहा हूं, सेम नंबर्स को 3080 या 3075 सेम नंबर को, एक को मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूं, एक को मैं 75 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं 25 से डिवाइड किया 123 आंसर आ रहा है, और जब मैं उसके ट्रिपल से डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर भी तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा ना। अब समझो, मैं फिर से एग्जांपल देता हूं, हाँ जैसे 18 बाई 2, ठीक है, तो 18 बाई 2 तो 9 आता है, बट अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं तो 18 बाई 6 कर दूं तो आंसर भी तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो अगर जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको अगर मैं इंटू 3 कर दूं, जो मेरा आंसर निकला वो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और ये बात लाजमी है, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला बात है कि जिससे डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइजर जो है, तो डिवाइजर अगर बड़ा हो गया आंसर छोटा हो जाएगा। पहले मेरे पास 18 रोटियां थी, 18 रोटियां मैं 2 बच्चों में बांटता था, सबको 9 करके मिलता था। अब 18 रोटियां मैं 6 बच्चों में बांटता हूं तो सबको 3 करके मिलेगा। तो सिंपल सा बात है, अगर ये 25 से 75 हो गया यानी ये 3 गुना हो गया, तो आंसर 3 गुना नहीं होगा ना, आंसर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यानी इससे इसको काटोगे तो ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगा वो ये डिवाइडेड बाई 3 होगा, यानी 41 आएगा। ठीक है, अब आप ऐड करो कितना हो रहा है, 164 हो रहा है। 164 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 4, और 4 से इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 41 आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना है, 41। समझ में आया, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ओ बहुत मस्त क्वेश्चन है। ओके चलो देखो, हाँ 0.125, ये सब मैंने स्पीड मैथ्स में कराया है भाई आप लोगों को। 0.125 क्या होता है, 0.125 क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। 0.125 क्या होता है, 0.125 होता है, 0.125 इज 1/8। ठीक है, ओके अब इसको आपको सॉल्व करना है। 65025 स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था मैंने, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, कैसे था,
लास्ट के 2 डिजिट को हटा दो। अब सोचो कि ये वाला नंबर कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? ये 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, इन दोनों के बीच में आता है। लास्ट में यहाँ पे 5 है तो क्या आएगा? 5। और छोटा वाला नंबर हमेशा लेना है, हमको पिक करना है, तो 255 आ गया। ठीक है, 255 आ गया। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है? अभी यहां पे मुझे क्या करना है? 255 टू द पावर 1/8। बट होल्ड ऑन, 255 को क्या मैं 256 मान सकता हूं? हाँ, जरूर मान सकता हूं। उस साइड में क्या है? क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इंटू 399 को 400 मान सकता हूं? हाँ, जरूर मान सकता हूं। अब इसको थोड़ा सा देखो, आप इसको थोड़ा सा देखो, 256 को देखो। 256 होता है 16 इंटू 16, ठीक है। 16 होता है 2 टू द पावर 4, ये 16 भी होता है 2 टू द पावर 4, तो टोटल में क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 8। ये बहुत ही एक मस्त एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन था। सो 2 टू द पावर 8 टू द पावर 1/8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 4। तो हमको क्या पता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हमको क्या पता है? पावर ऑन ए पावर ऑन ए पावर क्या होता है? सारे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 8 इंटू 1/8 क्या हो जाएगा? 8 कट जाएगा, तो यहां पे 2 बचेगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 4। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा? कौन से नंबर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 आ जाता है? हाफ। 0.5 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा। हाँ, ऐसे मैं पूरा कर सकता हूं कि 4 को नीचे लेके आऊंगा, 2/4 होगा, 2 और 4 को काटूंगा मैं, 1/2 होगा, ठीक है। बट इतना नहीं करके आप ऐसे ही कर दो। समझ में आ रहा है ना? पहले हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, 255 निकला। 255 को मैंने देखा कि 1/8 का पावर है और 255 का स्क्वायर के आसपास क्या आता है? 16 का स्क्वायर 256। उसको हमने ढंग से थोड़ा पावर के फॉर्मेट में लिखा, फिर देखते ही सॉल्व हो गया ये। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। 551% ऑफ 12 माइनस 332.33, इसको आप ये ले लो, 333.33% ले लो, ठीक है। इसको आप 550% ले लो, ठीक है। चलो 550%, तो 550% होता है क्या? 500% प्लस 50%। 500% मतलब 500% मतलब 500 डिवाइडेड बाई 100, 0 कट गया 5 टाइम्स। जैसे 100% मतलब 1 टाइम्स, 200% मतलब 2 टाइम्स, 300% मतलब 3 टाइम्स, 400% मतलब 4 टाइम्स, 500% मतलब 5 टाइम्स। किसका 5 टाइम्स? 12 का। 12 का 5 टाइम्स कितना होगा? 60 प्लस 50%, 12 का 50% कितना होगा? 6, 33.33%, यानी 300% प्लस 33.33%। सो 333.33%। 300% अभी अभी मैंने बताया आपको 500% 5 होता है, 5 टाइम्स होता है, 300% 3 होगा प्लस 1/3। ऐसे नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं? 3 नीचे होगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, 10/3, 10/3 ऑफ 5 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई 12। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है देखो, 66 माइनस 50/3, 66 माइनस 50/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई 12। अब देखो, अगर यहां पे 48 होता तो 3 से काट के 16 लिख देता, अगर यहां पे 51 होता तो 3 से काट के 17 लिख देता। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है लिख लो। देखो 17 लिखोगे तो 66 से 17 माइनस होगा तो 59 चला जाएगा। अब 48 ही कर दो इसको, ठीक है। इसको क्योंकि आएगा तो 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग आएगा तो 16 रहने दो, राइट।
66 माइनस 16 कितना होगा? 50 होगा। 50 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई 12, तो ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो रहा है आंसर? 600। ठीक है, तो ये था 15 बेस्ट क्वेश्चंस, 15 बेस्ट क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता था अप्रोक्सीमेशन के लिए। आई होप आपको अब सभी को ये वाला चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो कुछ डाउट नहीं है ना किसी को? पीछे आपको, तुमको वो कुछ एक डाउट था ना वो वाला, अच्छा वो दूसरा था, क्लियर हो गया था ना? ओके ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन के और एक बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सब लोग रिवाइज करके आना, मेंस लेवल के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हम लोग। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।